आपकी बेटी को दी हुई मोहलत खत्म हो चुकी है, इसलिए हम उसे अरेस्ट करने आए। आप लोगों को कोई दूसरा काम नहीं है क्या? टोनिया, इन सबको बाड़े के बाहर भगा दे। इन्हें यहाँ से भगा दूं? टोनिया, वैसे हर बार घर की बातें गांव भर में जाकर कहते रहते हो ना? हाँ तो अब? हाँ, जाता हूँ। अरे अरे अरे, हमारी दीदी को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है, सुना क्या सबने? देखिए, हम आपको एक और मौका दे रहे हैं। अगर आपका पैसों का इंतजाम हो गया है तो वो सारे पैसे अभी लौटा दीजिए, वरना हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अरेस्ट कीजिए मुझे। डिम्पल, ये सब क्या बोल रही है तू? साहब मैं हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करिए। इसे अरेस्ट मत करिए, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। गांव में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे हम। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पकड़ती हूँ। किसी के सामने हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी क्या बाकी रह गया है, और गरीबी में भीख मांगने से तो अच्छा है ना कि जेल में कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। ले चलिए मुझे। हमारे इस पर आकर आप ये नहीं कर सकते। अब मतलब हमारे गांव में आकर हमारी वर्ल्ड फेमस हीरोइन को ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। हाँ, इस जगह पे ये डिम्पल इस गांव की हीरोइन है, और अगर उसे अरेस्ट करना मतलब पूरे गांव को अरेस्ट करने जैसा होगा। ऐसा करो, आप दे दो 2 लाख रुपए, हम उसे अरेस्ट नहीं करेंगे। 2 लाख? पंचायत के पास तो 200 रुपए भी नहीं इस जगह पर। तो मैं कह रहा हूँ बाजू हट जाओ जगह से, नहीं तो पुलिस के डंडे पड़ेंगे तुम्हारे उसी जगह पर। डॉक्टर मेरी बेटी को बचा लीजिए। उसे जेल में जाने से सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। आप बोलिए ना इन्हें। हवलदार मैडम, ले चलो इसे। चलो अब। रुकिए, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मेरे साथ आप डॉक्टर को भी ले चलिए। आप ए डिम्पल, ये क्या बोल रही है तू? हमारे डॉक्टर को क्यों लेके जाएगी पुलिस? क्योंकि उन्होंने मेरे कमाए हुए सारे पैसे चुराए हैं और अपने कमरे में छुपा कर रखे हैं। अरे डिम्पल, तू ये क्या बोल रही है? तुझे कुछ भी समझ आ रहा है? अरे मम्मी, मैं तो सच ही बोल रही हूँ। डॉक्टर ने अगर मेरे पैसे नहीं चुराए होते ना तो कब के इन्हें दे चुकी होती। देख डिम्पल, तू इसके बारे में बोल रही है, होश में तो है तू? बाड़े को बचाने के लिए किसने दिए थे पैसे? हाँ, इन्होंने ही दिए थे ना? भूल गई क्या तू? नहीं बजा भैया, आप नहीं जानते हैं, वाड़ा बचाने के लिए डॉक्टर ने जो पैसे दिए थे ना उस समय, वो भी मेरे ही थे। तुम्हारे थे ना? तो तुम अभी क्यों बता रही हो डिम्पल? डॉक्टर कभी भी किसी के पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना? आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो एक काम कीजिए, जाइए और डॉक्टर के कमरे की तलाशी लीजिए, तब पता चलेगा आप लोगों को कि उनके पास पैसे हैं या नहीं। ये अगर कह रही है तो हमें छानबीन तो करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल भी नहीं, डॉक्टर के कमरे की तलाशी कोई नहीं लेगा। ये हमारे भगवान के अवतार हैं, और इनके कमरे की तलाशी लेना मतलब इनका अपमान करना होगा, और इनके अपमान का मतलब पूरे गांव का अपमान है। हाँ, हम इनके कमरे की तलाशी नहीं लेने देंगे, मतलब नहीं लेने देंगे। हाँ देखो, पुलिस के काम में अगर टांग अड़ाया ना तो तुम भी अरेस्ट हो सकते हो। आप मेरे कमरे की तलाशी लेना चाहते हैं तो लीजिए, मैं आपको नहीं रोकूंगा। मैं कानून की इज्जत करने वाला इंसान हूं। आप में से कोई भी इन्हें अपना काम करने से रोकना नहीं। कोई इनके काम के बीच में आए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इंस्पेक्टर साहब, आपको तलाशी लेनी है, लीजिए, लेकिन प्लीज उससे पहले मुझे सर्च वारंट दिखा सकते हैं आप? वो तो नहीं है। अरे हाँ, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये सब क्या चल रहा है वकील साहब? मतलब एक लड़की बता रही है
इसलिए पुलिस मुझ पर शक कर रही है और उसने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवाई है। इनके पास सर्च वारंट भी नहीं है और ये मेरे कमरे की तलाशी लेने चले हैं। क्या? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। मैं कानून की हिफाजत करने वाला इंसान हूँ, इज्जत करने वाला इंसान हूँ। आपको अगर ये ठीक लग रहा है तो मैं क्या नहीं नहीं, कानून के मुताबिक तलाशी नहीं ली जा सकती। माफ कीजिएगा डॉक्टर, गलती हो गई। मैं पुलिस को मेरे कमरे की तलाशी लेने नहीं दे रहा हूँ, इसलिए कुछ लोगों को मुझ पर शक हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हुआ तो नहीं चलेगा। क्या है इंस्पेक्टर साहब, आप क्यों माफी मांग रहे हो? नहीं, आप तलाशी लेना चाहते हो तो लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप नहीं लेना चाहते हो तो किसी गांव वाले को लेने को कहो, मुझे कोई एतराज नहीं है। नहीं नहीं, गांव का कोई भी डॉक्टर के कमरे की तलाशी लेने के लिए अंदर कदम रख कर तो दिखाए मुझे। उसे ट्रैक्टर के पहिए से बांधकर गांव भर न घुमाया ना तो मेरा नाम ही बचिया नहीं। एक गुस्से में इधर आ, तेरा गुस्सा सब बाहर निकालती हूँ। अकल न शक्ल और सबकी नकल। वो कंपाउंडर है ना, उसके कमरे की तलाशी ना हो ना, इसलिए सब नाटक है। और ये गांव के लोग जिनका दिमाग घुटनों में है उस पे भरोसा करते हैं। वो कुछ नहीं, उसके ऊपर बिल्कुल भरोसा मत करना। कमरे की तलाशी जरूर लो। ये आजी तो पहले से ही जलती है हमारे डॉक्टर पे। तुम बहुत प्यार करते हो ना, तो तू जाके खुद क्यों नहीं तलाशी लेता है? तेरे कंपाउंडर ने कुछ किया नहीं ना, तो क्यों डरता है वो? जाके तलाशी ले। वो कहाँ डरते? वो तो कह रहे हैं कि तलाशी ले लो। तो ले लो ना तलाशी। अरे नामिया, तू आगे बढ़ और ले ले तलाशी। इसके सिवाय आजी का मुंह बंद होने वाला नहीं है। नहीं नहीं, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। नामिया, देखो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा मुझ पर भरोसा है ना। और वैसे भी मैंने चोरी की ही नहीं है, तो डरने की क्या जरूरत है? देखो, तुमने अगर मेरे कमरे की तलाशी नहीं ली तो लोगों को लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ ना। मैं देखो, तुम्हें अब तलाशी लेनी पड़ेगी, तुम्हें कंगनी बाबा की कसम है। आप मुझे कंगनी बाबा की कसम दे रहे, इसीलिए जा रहा हूँ मैं। अगर इस आदमी ने चोरी की होती तो कमरे की तलाशी नहीं लेने देता। सच कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये जो हीरोइन है सिर्फ समय बर्बाद कर रही है। इतने पैसे? डॉक्टर के पास इतने पैसे कहाँ से आए? डिम्पल जो कह रही थी, क्या वो सच है? नामिया को जरा भी अकल होगी तो पैसे मिल भी जाए तो भी कुछ नहीं बताएगा। सच तो यह है कि इसी भरोसे पर मैंने उसे तलाशी लेने भेजा है। बस वो कुछ गड़बड़ ना कर दे। लो वो रहा, नामिया आ गया। नामिया भैया, मिल गए ना पैसे? अरे नामिया, तुझे तेरी भागी हुई बीवी की कसम, सच क्या है वो बता दे। नामिया, इनसे डरना मत, जो सच है वो बता दे। कुछ नहीं मिला ना डॉक्टर के कमरे से? नामिया, अरे क्या हुआ, तुम चुपचाप क्यों खड़े? क्या बात है, कहो। मिले पैसे मेरे कमरे से? नहीं, नहीं मिले पैसे। डॉक्टर के पास नहीं है पैसे। नामिया भैया, आप झूठ बोल रहे हैं ना? ये डिम्पल, वो क्यों झूठ बोलेगा? तुम्हारी तरफ से बात करने आए थे और तू हमारे भगवान के अवतार पर इल्जाम लगा रही है। दीपा मैडम, ले चलिए इसे। कितना समय बर्बाद किया, चलो। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। नादान है मेरी बच्ची, वो नहीं समझती। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हम सारे पैसे दे देंगे, थोड़ी मोहलत दे दीजिए। पैसे दिए बगैर हम इसे नहीं छोड़ेंगे। साहब, ले चलो। ले चलो इसे। रुकिए, वकील साहब, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है।
जरा 1 मिनट आप आ सकते हो? ठीक है, चलिए। अभी क्या बोलना होगा इनको? बोलिए। मुझे बताइए, आपके लिए जरूरी क्या है? डिम्पल को जेल में डालना या पैसे वापस पाना? जाहिर बात है, पैसे वापस चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अगर आपने उसे जेल में डाल दिया तो पैसे वापस मिलेंगे। ऐसे कैसे नहीं मिलेंगे? डॉक्टर वकील के साथ बात क्या कर रहे होंगे? वकील साहब, देखिए सीधी सी बात है, डिम्पल इसके पहले कभी जेल नहीं गई, इसलिए उसके मन में जेल के लिए डर होगा, है ना? सही कहा। और आपने अगर जेल में बंद कर दिया तो उसका वो डर चला जाएगा और मुझे नहीं लगता उसके बाद वो आपके पैसे वापस देगी। कुछ दिनों बाद वो जमानत पर बाहर भी आ जाएगी, आप फिर से उसे अरेस्ट करवाओगे, फिर से वो बाहर आ जाएगी, फिर से आप अरेस्ट करवाओगे, वो फिर से बाहर आ जाएगी। ऐसे करते करते वो उसकी पूरी सजा काट लेगी और आपको अपने पैसों को हमेशा के लिए भूल जाना पड़ेगा। वकील साहब, एक बात बताऊं आपको, ये बहुत भोले लोग हैं, ये अपनी इज्जत को बहुत संभालते हैं, बाकी किसी बात से नहीं डरते, लेकिन इज्जत जाने से बहुत डरते हैं। और आप वही डर बनाए रखिए, तभी आपके पैसे आपको जल्दी मिल जाएंगे। हाँ, ये बात मेरे ध्यान में नहीं आई। सच कहा आपने, आज मैं समझ गया ये गांव आपको क्यों इतना मानता है। आप सचमुच ग्रेट हो। साहब, मुझे इस सब के बारे में मेरे क्लाइंट से थोड़ी बात करनी है। मेरा आपको यही सुझाव है कि आप इन्हें अभी अरेस्ट मत करना। ये डॉक्टर ने ऐसा क्या कह दिया इन्हें कि वकील तो अचानक ही बदल गया? दीपा मैडम, इनकी हथकड़ी खोल दो। देखिए, मैं आपको भी 8 दिनों की मोहलत दे रहा हूँ। वैसे नोटिस भी आपको मैं भेज दूंगा। इन 8 दिनों में कुछ भी करके पैसे जमा कीजिए। अभी इन्होंने कहा इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ। चलिए। देखा ना तूने डिम्पल, डॉक्टर ने छुड़ाया ना तुझे। उन पर इतना गंदा इल्जाम लगाती हो, उनके जितना बड़ा मन दुनिया में है किसी और का? डॉक्टर, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? इस जन्म में तो चुका नहीं सकती। इतने एहसान किए हैं आपने हम पर। हाँ डॉक्टर। अरे देख क्या रहे हो सब? अब डिम्पल को पुलिस यहाँ से नहीं ले जाएगी। हाँ चलो। डॉक्टर ने कहीं सच में डिम्पल के पैसे तो नहीं चुराए और शायद उसी में से मुझे पैसे डबल करके दिए होंगे। नहीं नहीं, डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकते। ए गधे, क्या रे, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? यहाँ खड़े रह के कब से चिल्ला रहा हूँ। क्या हो क्या गया है तुझे? हाँ, इतना कहाँ खो गया? कहीं नहीं, मैं अभी आया। हाँ? अरे ए नामिया, अरे क्या हुआ है इसे? क्या मालूम। डॉक्टर, अभी आज जो हुआ ना वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो डिम्पल कितना अनाप शनाप बोल रही थी आपके बारे में और फिर भी आपने उसे बचाया। आपकी जगह कोई और होता ना तो उसे जाने दिया होता पुलिस के साथ। नीलू, तुम तो जानती हो मुझे किसी को परेशान करना अच्छा नहीं लगता। उसने जो किया मैं भी वैसे ही करता, तो उसमें और मुझमें क्या फर्क रह जाता? डॉक्टर, आपका यही स्वभाव ना मुझे बहुत पसंद है। आप जानते हैं, आपकी वजह से मेरे पति में भी बहुत बदलाव आ रहा है। नहीं नहीं, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, सब कंगनी बाबा की कृपा है। सच है, मैंने उनके पैसे चुराए थे। थोड़ा गुस्सा हो गए थे लेकिन कुछ बोले नहीं, चुपचाप चले गए। ये सब आपकी वजह से हुआ है डॉक्टर, सिर्फ आपकी वजह से। इस गांव के लोगों की सेवा करने आया हूं मैं, और तुम्हारी तो पूरी जिंदगी भर करने वाला हूं। आप जब मुझे नीलू बुलाते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैडम, आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है डॉक्टर, रहने दीजिए, मैं जाती हूँ।
आप अपना काम कीजिए, मेरी वजह से आपको क्यों तकलीफ। नाम्या, आओ अंदर आओ। चलती हूँ। ख्याल रखिए। डॉक्टर, वो मैडम रो क्यों रही थी? किस्मत का खेल, और क्या। वो छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डॉक्टर, वो आपके कमरे में जब तलाशी लेने आया था ना। अरे हाँ, उसका बिल्कुल बुरा नहीं लगा मुझे। मैंने ही तो तुम्हें कहा था जाकर देखो। उसके बगैर सच्चाई गांव वालों के सामने भी नहीं आती। ऐसा नहीं, मैंने सारे गांव वालों के सामने झूठ कहा। मैं आपके कमरे में जब तलाशी लेने आया था ना, तब पैसे मिले थे। पैसे? कौन से पैसे? वो बैग भर के पैसे अलमारी में देखे थे मैंने। डॉक्टर, वो कहीं वो डिम्पल। नाम्या, तुम मुझ पर शक कर रहे हो नाम्या? अरे इस गांव में तो मैं लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ। मेरी पाताल कंगनी की मदद से लोगों के पैसे दुगने करता हूँ, और तुम? और बताओ नाम्या, तुम्हें क्या लगा मैंने डिम्पल के पैसे चुराए होंगे? मेरे पैसे नहीं हो सकते। अरे मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ और तुम्हें कुछ पड़ी नहीं है। तुमने क्या कहा मुझसे? तुम मुझ पर ही शक कर रहे हो तुम? ये नहीं डॉक्टर, अरे मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तुमने अभी अभी ऐसे ही कहा। नामे, मुझे बताओ, मैंने अगर सच में चोरी की होती तो किसी को मेरे कमरे की क्यों तलाशी लेने देता? नाम्या, यहां तुम मेरे करीबी हो। तुम्हारा ही मुझ पर विश्वास नहीं है तो गांव के लोग कैसे विश्वास करेंगे? नहीं, मुझसे ही कुछ भूल हो गई है शायद, जिसकी वजह से मैं तुम्हारा भरोसा नहीं जीत पाया। इसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए नाम्या, इसकी सजा। अरे डॉक्टर, क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर, मुझसे ही गलती हो गई। मुझे आप पर ऐसे शक नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए ना डॉक्टर। डॉक्टर, ये लो नाम्या, तुम्हें लगता है ना कि मेरे इस हाथ ने चोरी की है? लो, कुचल डालो मेरी उंगलियां। डॉक्टर ने, अरे लो, कुचलो। नहीं डॉक्टर ने, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ये लीजिए, ये देखिए, मुझसे ही भूल हो गई डॉक्टर। आप मेरे बारे में इतना कुछ सोचते, मुझे आप जैसे भगवान के अवतार पर शक नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर, मुझे माफ कर दीजिए। नाम्या, उठो उठो। ये क्या कर रहे हो तुम तो जानते हो कोई मेरे पैर पकड़े मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नाम्या, मैं कुछ भी सह सकता हूँ, लेकिन अगर मेरी ईमानदारी पर कोई शक करे ना तो मैं नहीं सह सकता। बहुत बुरा लगा मुझे नाम्या। डॉक्टर, अभी जिंदगी में आप पर कभी भी शक नहीं करूंगा। मुझे माफ करिए डॉक्टर, दोबारा नहीं होगा। नहीं, कोई बात नहीं नाम्या। शायद मुझसे तुम्हारा भरोसा जीतने में कहीं कमी रह गई होगी। तुम जाओ, गांव के लोग इंतजार कर रहे होंगे, उन्हें पैसे डबल करवाने हैं। अपनी सेवा में रुकावट मत आने देना। जाओ तुम। चलता हूँ डॉक्टर। डॉक्टर, सॉरी। मुझ पर शक करना इतना आसान नहीं है। ये आखिरी बार था। आइंदा कोई मुझ पर शक करेगा, ऐसी नौबत आने ही नहीं दूंगा। और आ ही गई तो उसके पहले ही उसे हमेशा के लिए आराम दे दूंगा। अब तुम मुझे इतना प्यार से बुला रही हो और मैं ना आऊं, ऐसा कभी हुआ क्या? अरे मेरी जान है रे तू। अब कैसे बताऊं तुम्हें कि 2 दिन तुमसे मिलने क्यों नहीं आया मैं? अरे क्या बताऊं, बहुत बड़ा झंझट हो गया है। काम का नहीं, वो मेरी बीबी का। ठीक है चलो, छोड़ो ये सब बातें। हाँ, मैं आता हूँ। नीलम, ए नीलम। क्या है? जरा मेरा बैग ले आना। लीजिए। मुझे आज एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसी के मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। रात में थोड़ी देर हो जाएगी।
कितनी देर होगी? मतलब खाने पर इंतजार करूं या नहीं? तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम खाना खाओ या भूखी रहो, उससे मुझे क्या करना है? मैं सब जानती हूँ आपको कौन सा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और आपकी कौन सी मीटिंग है। आज भी किसी औरत पर पैसे लुटाने जा रहे हो? जाओ और वहीं पर रहो। कम से कम मेरा वक्त तो अच्छे से गुजार पाऊंगी मैं। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं फूलचंद। नामिया मुझे उस दिन लेकर आया था आपके पास। हाँ हाँ, मुझे याद है। काम के लोगों को मैं कभी भूलता नहीं। मतलब काम के लोगों को, मतलब आपका मेरे पास काम है इसलिए नहीं भूला। कंगनी बाबा के दर्शन कीजिए। बताइए। आपने कहा था ना कि मदद करेंगे, इसके लिए आया हूँ। हाँ मुझे याद है। एक मिनट है। हाँ कंगनी बाबा, हाँ मुझे बताइए, आपके घर के पास कोई पेड़ है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कैसे हो सकता है? आपके घर के आसपास कोई तो पेड़ होगा ही ना? नहीं, मेरे घर के सामने एक पेड़ है। मैं उसी के बारे में बोल रहा था। पीपल का पेड़ है। हाँ वो पीपल ही है। लेकिन आपको कैसे पता? मुझे बहुत कुछ पता है। एक बात का ध्यान रहे, उस पेड़ के पास आने वाली पूनम को एक गड्ढा खोदना, अंदाजन 1 फीट गहरा। उस गड्ढे में आपको कोई कीमती चीज मिलेगी, उसे ले जाकर आपको बाजार में बेचना है। पर वहाँ क्या मिलेगा डॉक्टर? कोई भी कीमती चीज मिल सकती है जो आपको कर्जे से छुटकारा दिला सकती है, लेकिन एक बात याद रखना, उसमें से 10% रकम अपने पास रखनी है और बाकी की रकम जहाँ वो चीज मिली थी वहाँ फिर से रख देनी है। हाँ ठीक है डॉक्टर, मेरा कर्जा उतरने वाला है तो जैसा आप कहोगे मैं करूँगा। और हाँ, और एक बात, इस सब में अगर कुछ गलती हो गई, आपके अंदर का स्वार्थ जाग गया, आपकी नीयत बदल गई, तो आपके या आपके परिवार की जान पर आ सकती है। कुछ भी हो सकता है, आपको खून की उल्टी हो सकती है। क्या है कि कंगनी बाबा बड़े ही सख्त हैं, उन्हें ऐसा फरेब बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं नहीं, मैं फरेब करता भी नहीं डॉक्टर, बस मुझे मेरा कर्ज उतारना है, मुझे फिर से अमीर बनना है, इसलिए आप जो कुछ भी कहोगे मैं पूरी ईमानदारी से करूँगा। मुझे आपसे यही उम्मीद है। जल्द ही आपके अच्छे दिन वापस आने वाले हैं, फिर मिलेंगे। आपका बहुत एहसान है डॉक्टर, अब मैं पूनम के बाद ही आऊंगा। हाँ, आना ही पड़ेगा, वो भी मेरे पैसे लेकर। पैसों का एक और जरिया खुल गया है अब मेरे लिए। ये पैसा अब यूं ही बढ़ता रहेगा। डॉक्टर, आप इस वक्त यहाँ? अच्छा सुनिए ना, आज ये घर पर नहीं है, मतलब देर से आने वाले हैं, तो आप घर पर आएंगे? मतलब हम दोनों साथ में खाना खाएंगे और आपके लिए एक सरप्राइज भी है मेरे पास। मेरे लिए सरप्राइज? क्या? वो बताऊंगी तो सरप्राइज कैसे रहेगा? नहीं कोई बात नहीं, मैं आऊंगा। आज तक मुझे कभी किसी ने सरप्राइज नहीं दिया, इसीलिए मैं देने वाली हूँ डॉक्टर। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे घर जाकर तैयारी करनी है। अरे तुम तो तुरंत जा रही हो? हाँ, मैं सिर्फ आपको यही बताने आई थी। चलती हूँ। हाँ। नामिया भैया। क्या है? 1 मिनट, तुम मुझसे बात मत करो। तुम्हारे कारण डॉक्टर जैसे भगवान के अवतार पर मैंने शक किया। मैंने उनके कमरे की तलाशी लेने का पाप किया। ये बात है, इसीलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ अभी। आप सच सच बताइए। हाँ, डॉक्टर के कमरे में सच में पैसे नहीं थे? नामिया भैया, बिल्कुल भी झूठ मत बोलिएगा। हाँ, अगर झूठ बोला तो एक एक करके सारे अंडे फोड़ दूंगी मैं, इसलिए चुपचाप मुझे सच सच बताइए। नहीं नहीं? डिम्पल, ये देख डिम्पल, मैं भी नोटिस भेजूंगा। भेजो ना, जब तक आप मुझे सच नहीं बताते हैं ना, तब तक मैं ये सारे अंडे फोड़ती रहूंगी। चुपचाप मुझे सच बता दीजिए। हाँ सच बताइए, सच में पैसे नहीं मिले क्या? डिम्पल तुम पागल हो गई हो क्या? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैं पागल नहीं हुई हूँ। हाँ,
मैं जानती हूँ कि डॉक्टर ने आपको झूठ बोलने के भी पैसे दिए होंगे। उनके पाप में आप भी शामिल होंगे। ए डिम्पल, कुछ भी बोलो मत। और डॉक्टर क्यों चुराएंगे तुम्हारे पैसे? और मुझे बताओ, तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से हैं? कितने दिन हो गए तुम्हारे पास कोई पिक्चर भी नहीं है, और अगर मिल भी गया तो तुम्हें कितने मिलते होंगे? ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए मिलते होंगे। वो तो सारे घर में ही खर्च हो जाते होंगे, या फिर कर्जा चुकाने में जाते होंगे। तो कहाँ से आए इतने पैसे? अब कैसे बताऊं कि कहाँ से आए पैसे, कैसे आए, किसी को भी नहीं बता सकती। यही तो समस्या है मेरी। डॉक्टर ने मेरे साथ बहुत बड़ा गेम खेला है ना, लेकिन मैं भी नहीं छोड़ूंगी उन्हें। अरे डिम्पल, मुझे इसके पैसे चाहिए, पैसे दो। जाओ और जाकर अपने डॉक्टर से पैसे ले लो। डिम्पल, पैसे दो। आइए डॉक्टर, बैठिए ना। मैं कब से आपकी राह देख रही थी। अरे ये क्या है? मैंने कहा था ना आपके लिए एक सरप्राइज है, वही है ये। लीजिए। हाँ, लेकिन ये किस लिए? किस लिए मतलब? आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं तो मुझे भी आपके बारे में सोचना चाहिए ना। खोलिए ना इसे। हाँ। नीलू, मोबाइल? और इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है, मुझे जरूरत है। जब भी मेरा आपसे बात करने का मन हो तब मैं आपसे बात कर पाऊं, इसलिए प्लीज ना मत कहिएगा। मैंने बड़े प्यार से लिया है आपके लिए। नीलू, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच नीलू इस गिफ्ट के लिए। नट्टू, अब खाना खा लो। हाँ। ये क्या कर रहे हो? आज तुम पे प्यारा। नीलम, सॉरी। हाँ, मुझे लगा मेरा ही घर है। तुम चालू रखो। हाँ, सॉरी। हाँ। तो मेरा ही घर है। मतलब नीलम, मेरे ही बेडरूम में किसी के साथ नीलम, थोड़ी देर पहले मेरे बेडरूम में तुम्हारे साथ कौन था? क्या? इसीलिए कहती हूँ थोड़ी कम पिया करो। कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं आप। मतलब मुझे भ्रम हुआ, शायद भ्रम ही हुआ होगा मुझे। ठीक है, भ्रम। इससे पहले ये शराब पीकर आते थे तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन आज समझ में आया इसके फायदे भी होते हैं। क्या कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? छोड़िए ना मुझे। मुझे बेवकूफ बना रही हो? अब बैठी होगी अकेली बड़बड़ाते।
दूध पीता बच्चा समझती क्या मुझे? हाँ? ये क्या कर रहे हैं? वो बाहर बैठे हैं, फिर से अंदर आ सकते हैं। मत करो ना, इन्होंने देख लिया तो जान ले लेंगे हमारी। तुम्हारे बॉयफ्रेंड की जान तो कब की ले चुका हूँ मैं। अब कर भी क्या सकती हो बड़बड़ाने के अलावा? हाँ। चलने दो। वैसे भी ये पूरी पागल हो गई है। बड़बड़ाती रहती है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। बड़ी आई मुझे बेवकूफ बनाने वाली। ये बाहर बैठे हैं। इतनी जरूरी बात कैसे भूल सकता हूं मैं? चलो, तुम्हारे इस्तेमाल से पैसे कमाने का वक्त आ गया है। आखिर है कहाँ वो चीज? एक फिर से ज्यादा खोज चुका मैं, कुछ मिल ही नहीं रहा। मेरे नसीब में फिर से अमीर बनना लिखा ही नहीं है, और ना जाने क्यों मैंने डॉक्टर का भरोसा किया। सोने का बिस्किट? डॉक्टर प्रसन्न हुए, कंगनी बाबा की कृपा हुई। वाह, काम हो गया। अब हर महीने जितनी चाहिए उतनी रकम मैं कैश करवा सकता हूँ। मैं जो कुछ भी कहूंगा उस पर ये आदमी आंखें बंद करके विश्वास करेगा। अब मुझे नहीं लगता कभी मुझे पैसों की कमी महसूस होगी। अब ये पैसा पूरे गांव के पैसे को मेरी तरफ खींच कर लाएगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर। कौन है आप? किसी को इतना खुश होकर हमारे बाड़े में आते हुए पहली बार देख रहा हूँ। वैसे तो कर्जे की वसूली करने ही आते हैं। अरे कर्ज वसूलने नहीं आया हूँ मैं, डॉक्टर साहब की कृपा से कर्ज मुक्त हो गया हूँ मैं। ये कैसे हुआ? अरे वो खम्मा गणी, आज सुबह सुबह ही यहाँ पर? अरे डॉक्टर साहब, आप सही में भगवान के अवतार हैं। आपने जो कहा था सब कुछ वैसे ही हुआ। आप तो अंतर्यामी हो, आपने जो कहा था सब वैसा ही हुआ। आपका बहुत एहसान है डॉक्टर, सच कह रहा हूँ मैं।
अब खुशी में आकर सोने के बिस्किट के बारे में सबको मत बता देना। मैं तो बस पागल ही हो गया था डॉक्टर साहब। मेरे आंखों के सामने अभी भी वो पल घूम रहा है। आप नहीं होते तो मुझे मेरे कर्जे से मुक्त होने का रास्ता ही नहीं मिलता था। अच्छा, ऐसा क्या किया है डॉक्टर ने, वो हमें भी तो बताइए। मुझे कल डॉक्टर साहब की वजह से नहीं, मेरी वजह से तो कुछ नहीं हुआ। जो भी किया है वो कंगनी बाबा ने किया है। सारी उन्हीं की कृपा है। आइए ना, आशीर्वाद दीजिए। मंगल, मुझे नहाने के लिए गर्म पानी दे। चलिए। अरे मम्मी, मुझे भी गर्म पानी चाहिए। मैंने अब तक हाथ भी नहीं धोए। मैंने आपसे कहा था ना, अपने आप पर काबू रखिए, बाहर किसी को कुछ मत कहना, वरना कंगनी बाबा नाराज हो जाएंगे आपसे। आप और गरीब हो जाओगे। नहीं नहीं डॉक्टर, बोलोगे मुझसे, मैं किसी से नहीं कहूँगा। किसी से मत कहना, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं। और मैंने जो बात कही थी उसे याद रखिए। जो चीज आपको मिली है उसे बाजार में बेचना है, उसमें से 10% आपको रखना है और बाकी के पैसे वो चीज जहाँ मिली थी वहीं रख देने हैं। ये आपको करना ही है और जब तक मैं ना कहूँ तब तक ये काम नहीं रोकना है। हर पूनम की रात को खोदना है। आप अमीर बन जाओगे। हाँ डॉक्टर। आप कंगनी बाबा के दर्शन कीजिए और जाइए। ऐसा क्या किया है डॉक्टर ने कि आदमी इतना खुश होकर यहाँ से गया? डॉक्टर के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है ना, वो समझ में ही नहीं आता। नीलम, नीलम, क्या है? कल तुमने शराब पी थी क्या? हाँ? नहीं, अकेले ही बड़बड़ा रही थी। मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ। नीलम, बोलिए ना। ये बताओ, कल बेडरूम में तुम्हारे साथ कौन था? मैं मतलब कल इन्होंने जो देखा वो सब याद तो नहीं आया नहीं। अरे बोलना, कौन था? तेरे साथ कौन था? वो मैं। अरे जल्दी बोल। मुंह देखो कैसा हो गया तुम्हारा। हाँ? मुझे मालूम था वहां कोई नहीं है और तुम अकेले ही बड़बड़ा रही थी। अरे पागल हो गई है तू, पागल। मुझे बताओ, वहां देखकर तुम किससे बात करती रहती हो? तुम्हारे मरे हुए आशिक के साथ? सच बोल, उसी को गले लगा रही थी ना? अरे बोलना। पागल मैं नहीं, आप हो गए हैं। चलने दो, हाँ? करो जो करना है। डॉक्टर, कमाल का आइडिया है आपका। आपने जैसा कहा था सब वैसा ही हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हूँ, लेकिन ये खुद ही पागल बन रही है, समझ में नहीं आ रहा इन्हें। ये बात डॉक्टर को बतानी ही पड़ेगी। आइए ना मेरे पार्लर में, सेवा का मौका तो दीजिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? देखिए, आपसे ज्यादा पैसे नहीं लेने वाली हूँ मैं। आइए ना, कुछ देर के लिए ही आइए। अरे आइए ना। दरवाजा बंद क्यों किया तुमने? देखो मुझे कुछ करवाना नहीं है, बता तो दिया मैंने। पहले वो दरवाजा खोलो। आपको पिक्चर दिखाना है ना, इसलिए दरवाजा बंद किया मैंने। तुम थोड़ी सी पागल हो क्या? मैं यहाँ बैठकर पिक्चर क्यों देखूंगी? अरे मैं कह रही हूँ ना, इसलिए। आपने अगर ये पिक्चर देख लिया ना तो आपके तो होश ही उड़ जाएंगे। रुकिए, मैं आपको अभी दिखाती हूँ पिक्चर। ये देखिए। कैसा लगा पिक्चर? अरे ये क्या पागलपन है? ये पागलपन आपके पति तक पहुंच सकता है। देखो देखो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, वरना। मुझे धमकी मत दीजिए आप। हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए मेरे साथ आप इज्जत से बात कीजिए, समझ गई ना?
मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, लेकिन प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दो। मेरे पति को मत भेजना, वो हैवान है। मुझे मारकर कहाँ फेंक देंगे किसी को पता नहीं चलेगा। ये वीडियो मैं डिलीट कर दूं? और ये वीडियो बनाने के लिए मैंने कितने कष्ट उठाए हैं ये बात जानती हैं आप? बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं दे दूंगी। पैसे, और वो भी 2 लाख रुपए। क्या? इतने पैसे? लेकिन मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे? मेरा पति नहीं देता मुझे इतने पैसे। ठीक है, तो फिर मैं ये वीडियो उन्हें भेज देती हूँ अभी। नहीं रुको प्लीज डिम्पल, ऐसा कुछ मत करना। मुझे थोड़ा सा वक्त दो ना, जैसे मेरे पास जमा होंगे मैं तुम्हें दे दूंगी पैसे। ये लो, अभी मेरे पास सिर्फ 5,000 है, ये रख लो। बाकी में जैसे आएंगे वैसे तुम्हें दे दूंगी। ठीक है, जाइए। और हाँ, हमारे बीच जो भी बात हुई है और इसके आगे जो भी बात होंगी, वो अगर डॉक्टर को बताया ना और ये वीडियो आपके पति को नहीं भेजा ना मैंने, तो देख लेना आप। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बस इतने ही। लेकिन डॉक्टर, मैं भी आपके ही चेली हूँ। पैसा कैसे हासिल कर रहे हैं ना, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। और आपसे पहले नीलम का सारा पैसा मैंने हासिल नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी डिम्पल नहीं है।